हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास टॉक्स एंड स्माइल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए भीमराव अंबेडकर स्टोरी ऑफ इनकरेजमेंट का सेकंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। अगर डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी को एक्सप्लेन करने में मुझसे कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अभी मैं बिगनर हूँ। मैंने अपना ये चैनल कुछ डेज़ पहले ही स्टार्ट किया है, तो हर इंसान सीखते सीखते ही सीखता है, तो इसलिए मैं भी अभी सीख रही हूँ। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जब हमें दिखाया जाता है कि राम जी भीमराव के फादर कबीर दास का भजन गा रहे होते हैं। कबीर दास का भजन गाते टाइम उनकी पूरी फैमिली उनके साथ अवेलेबल होती है। उनका भजन पूरा होने के बाद मीराबाई भीमाबाई से कहती हैं कि भाभी कितनी बुरी बात है, इतने साल हमने इस महू के घर में गुजारे, लेकिन अब हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। यानी कि इस एपिसोड की शुरुआत तब होती है जब भीमराव और उनकी फैमिली महू से दापोली जाने की तैयारी कर रही होती है। उसके कई रीजंस होते हैं। वो महू से दापोली इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि राम जी को भीमराव, बाला और आनंद का एडमिशन एक बहुत अच्छे से स्कूल में कराना था, तो इसीलिए उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा था। तो भीमाबाई कहती हैं कि नहीं मीरा दीदी, इतनी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके भैया ने कहा है ना कि बच्चों का हमें स्कूल में एडमिशन कराना है, तो इतनी फिक्र नहीं करनी। कुछ देर बाद राम जी उन लोगों के पास आते हैं और भीमराव से कहते हैं कि भीमराव, तुम अपनी आई यानी कि अपनी मम्मी को बोल दो कि तुम्हें तैयार कर दें। आज हमारा महू रहने का आखिरी दिन है, तो मैं तुम लोगों को महू घुमाने लेकर जा रहा हूँ। दूसरी तरफ भीमाबाई और मीराबाई आपस में बात ही कर रही होती हैं कि भीमराव फटाफट से भीमाबाई के पास पहुंचकर कहते हैं कि आई, मुझे तैयार कर दीजिए, बाबा कह रहे हैं कि आज मुझे घूमने जाना है। तो भीमाबाई शॉर्ट में भीमराव को तैयार कर देती हैं, यानी कि बस उनके बाल ठीक कर देती हैं। इसके बाद भीमाबाई कहती हैं कि ले, हो गया तैयार। तभी राम जी बोलते हैं कि अरे अच्छे से तैयार करो ना, आज हमारा यहाँ का आखिरी दिन है। तभी भीमाबाई भीमराव को तैयार करने लगती हैं। भीमराव के तैयार होते टाइम राम जी मंजुला, तुलसा, बाला और आनंद से पूछते हैं कि तुम लोग भी घूमने चलो ना। तो बाला बोलता है कि बाबा, आई घर में सामान कैसे अकेले पैक करेगी। और साथ में भीमाबाई भी बोलती हैं कि देखिए मेरी तबीयत खराब है। भीमाबाई की उस टाइम तबीयत खराब होती है, जाहिर सी बात है वो अकेले सामान कैसे पैक करेंगी। तो इसीलिए मंजुला, तुलसा, बाला और आनंद ये लोग घर पे रुकने का फैसला कर लेते हैं। जाने से पहले राम जी पूछते हैं कि तुम लोगों के लिए कुछ लेके आना है या नहीं। तो मंजुला बोलती है कि उसको जलेबी चाहिए, तुलसा कहती है कि उसको रबड़ी खानी है, बाला को समोसे खाने थे और आनंद को बूंदी के लड्डू खाने थे। इतना कह के राम जी और भीमराव महू घूमने चले जाते हैं। महू में घूमते टाइम भीमराव को एक जगह मंदिर दिखता है, एक जगह मस्जिद दिखती है, चर्च दिखता है और गुरुद्वारे दिखते हैं। तो भीमराव अपने फादर से पूछते हैं कि बाबा, इस मस्जिद में कौन रहता है। तो राम जी भीमराव को बताते हैं कि बेटा, इस मस्जिद में खुदा रहता है, यानी कि यहाँ सारे मुस्लिम्स होते हैं जो कि नमाज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद भीमराव चर्च को देखते हैं। चर्च को देखकर भीमराव अपने फादर से पूछते हैं कि बाबा, यहाँ कौन रहता है। तो राम जी बताते हैं कि यहाँ गॉड रहते हैं। फिर उसके बाद भीमराव को एक गुरुद्वारा दिखता है। गुरुद्वारे के बारे में भी भीमराव अपने फादर से पूछते हैं कि बाबा, यहाँ भी कोई रहता है। तो राम जी भीमराव को बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे वाहे गुरु रहते हैं। फिर लास्ट में भीमराव को एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर भी भीमराव अपने फादर से ये पूछते हैं कि बाबा, अब यहाँ कौन रहता है। तो राम जी भीमराव को बताते हैं कि यहाँ भगवान रहते हैं। फिर उसके बाद भीमराव अपने फादर से डिमांड करते हैं कि बाबा, मुझे मंदिर के अंदर जाकर घंटी बजानी है। तो इस बात को लेकर राम जी थोड़ा उदास हो जाते हैं। अब देखिए वो उदास क्यों हो जाते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। राम जी उदास इसलिए हो जाते हैं
क्योंकि वो और भीमराव और उनकी पूरी फैमिली बहुत लो कास्ट में पैदा हुए थे, ये बात आप सभी जानते हैं। तो उस टाइम में क्या था कि लोअर कास्ट लोगों को मंदिर के अंदर जाकर घंटे बजाना अलाउड नहीं था। तो कुछ देर सोचने के बाद राम जी भीमराव को ये बोलते हैं कि बेटा, मंदिर के अंदर जाकर घंटे बजाने की क्या ज़रूरत है, हम जो है ना घंटे बाहर से बजा देते हैं। तो राम जी भीमराव को कहते हैं कि जब मैं आंखें बंद करूं तब तुम घंटे बजाने के लिए बोलूं, तब तुम घंटे बजाना। उतने में भीमराव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। 2 से 3 बार भीमराव अपने बाबा से पूछते हैं, अपने फादर से, कि बाबा मैं अब घंटे बजाऊं। तो आखिर में राम जी कह देते हैं कि हाँ घंटे बजाओ। एंड में जब भीमराव मंदिर के बाहर से घंटे बजा देते हैं, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद राम जी को महू का एक कैंटोनमेंट स्कूल दिखाई देता है, जिसमें कि आखिरी बार वो उस स्कूल के बच्चों से मिलने जाते हैं जहाँ कि वो सालों पहले टीचर रहा करते थे। सभी बच्चों से राम जी मिलते हैं, उनको गुड मॉर्निंग करते हैं, उनको बताते हैं कि अब वो महू से दापोली जा रहे हैं। सभी बच्चों को बहुत बुरा लग रहा होता है। उन्हीं में से एक अपर कास्ट बच्चा बाद में भीमराव का मजाक उड़ाता है। उसके बाद राम जी ब्रिटिश ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि राम जी को ब्रिटिश आर्मी की नौकरी से निकाला जा रहा था, रिटायर्ड सूबेदार की पोस्ट से। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर राम जी से कहता है कि राम जी, आपने हमारी आर्मी में हमें बहुत ज़्यादा सर्व किया है, तो इसलिए आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। आप जिस भी जगह जाएंगे आप खुश रहें। अब यहाँ भी देखिए आप लोग फ्रेंड्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऐसे स्टार्ट हो जाता है क्योंकि देखिए, जब राम जी रिटायर हो रहे थे, जब उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी चल रही थी, तो सब लोग उनके लिए क्लैप कर रहे थे ना। तो उनमें से एक अपर कास्ट ब्राह्मण अंकल बोलते हैं कि अरे इनके लिए ताली मत बजाओ, इनके लिए ताली बजाने की क्या ज़रूरत है। तो जो दूसरे अंकल उनके बगल में बैठे होते हैं वो अपना हाथ नीचे कर लेते हैं। उसके बाद एक अपर कास्ट बच्चा बोलता है भीमराव का मजाक बनाते हुए, भीमराव उस टाइम छोटे थे, कि अरे भीम देख, ताली बजाओ, तुम्हारे फादर को तो नौकरी से निकाल दिया गया है। और फिर वो बच्चा हंसने लगता है। तो भीमराव उस बच्चे को ये जवाब देते हैं कि देखो, मेरे बाबा को नौकरी से निकाला नहीं गया है, मेरे बाबा रिटायर हो रहे हैं। तो वो हायर कास्ट बच्चा अपने फादर से पूछता है कि बाबा, इसके बाबा को नौकरी से निकाला गया है या वो रिटायर हो रहे हैं। तो उस बच्चे के फादर जवाब दे देते हैं कि कह सकते हैं रिटायर हो रहे हैं राम जी, बट असल में उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके बाद भीमराव के फादर उनसे कहते हैं कि चलो भीम, अब हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि तुम्हारी आई मतलब हमारा वेट कर रही होगी। इसके बाद भीमराव और राम जी घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर तुलसा अपने फादर से पूछती है कि बाबा, नहीं मंजुला अपने फादर से पूछती है कि बाबा अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो भीमराव जवाब देते हैं कि मैं आऊँगा। तो तुलसा बोलती है कि तुम यहाँ क्या करने आओगे भीमराव। तो भीमराव अपनी सिस्टर को ये जवाब देते हैं कि अपने घर को नीले रंग से रंगने, क्योंकि नीला रंग आसमान का रंग होता है। और यहाँ इस घर की हर दीवार, मतलब जिस घर में भीमराव रह रहे हैं, वहाँ की हर दीवार को भीमराव नीले रंग से रंग देंगे। भीमराव के साथ आगे क्या हुआ, चाइल्डहुड से उनकी लाइफ कैसी गुजरी, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।